जय श्री श्याम दोस्तों। आपको सबसे पहले एक चौकी लेना है और उसके ऊपर लाल या पीले कपड़े को उस पर बिछा देना है। फिर आपको थोड़े से चावल लेना है। फिर आपको चावल लेने के बाद वहाँ पर चौकी पर आपको एक स्वास्तिक बना देना है। चावल से आपको वहाँ पर एक स्वास्तिक बना देना है। फिर इसके बाद आपको स्वास्तिक बनाने के बाद आपको वहाँ पर खाटू श्याम जी की फोटो या मूर्ति को वहाँ पर स्थापित कर देना है। आपको खाटू श्याम जी की मूर्ति ही फोटो स्थापित वहाँ पर करना है। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद आपको बाबा की मूर्ति स्थापित करने के बाद आपको वहाँ पर चावल दोबारा लेना है। फिर आपको वहाँ पर चावल लेने के बाद बाबा के समक्ष वहाँ पर रख देना है। आपको चावल रखने के बाद आपको वहाँ पर चावल को थोड़ा सा फैलाना है। फिर इसके बाद आपको चावल फैलाने के बाद बाबा के समक्ष रखने के बाद आपको वहाँ पर आपके पास लोटा हो या लुटिया हो, आपका बर्तन पीतल का हो या स्टील का हो या तांबा का, उसमें शुद्ध जल भरकर बाबा के पास रख देना है। आपको बाबा के पास जल भरने के बाद आपको वहाँ पर जो आपने वो चावल फैलाए हुए थे, वहाँ पर आपको बाबा के सामने दीपक को जला लेना है। आपको बाबा के सामने ज्योति को जला लेना है। फिर इसके बाद आपको नारियल लेना है, जो कि आपकी वहाँ पर बाबा के सामने आरती लगेगी। फिर उसके ऊपर आपको कलावा को वहाँ पर अर्पित करना है, उस नारियल पर, जहाँ बाबा के समक्ष आपको उस पर रख देना है, उसको वहाँ पर बाबा के समक्ष। फिर इसके बाद आपको बाबा के समक्ष रखने के बाद आपको आपके मन में ओम श्री श्याम देवाय नमः का मंत्र का जाप चलने देना है। फिर इसके बाद आपको नारियल के ऊपर 11 या 51 रुपए का जो भी आपके श्रद्धा हो वहाँ पर आपको रख देना है। फिर इसके बाद आपको बाबा को तिलक लगाना है, और तिलक लगाने के साथ साथ आपको नारियल और कलश को भी और दीपक को भी तिलक लगाना है। इसके बाद आपको दीपक को तिलक लगाने के बाद आपको बाबा जी के सामने ओम श्री श्याम देवाय नमः का मंत्र तो आपको जाप करते रहना है। फिर आपको बाबा जी को वस्त्र के रूप में कलावा को चढ़ाना है, जो कि आप बाबा जी को वस्त्र के रूप में इस तरीके से आपको कलावा को चढ़ाना है। फिर आपको बाबा जी को कलावा अर्पित करने के बाद आपको जो भी आपके पास फूल या पुष्प जो भी हो, तो आपको बाजार से आप जो भी अच्छा सा लाए हो, तो आपको बाबा जी के समक्ष आपको वहाँ पर उसको चढ़ा देना है। फिर बाबा जी को प्रसाद में चाची ने बहुत पसंद है, जैसे कि आपको पता है खीर, कच्चा दूध, पंचमेवा और चूरमा बाबा को बहुत अधिक प्रिय है। तो आप उस 4 चीज़ों में कुछ भी एक चीज़ ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 चीज़ें ली हैं, पंचमेवा और कच्चा दूध। फिर आपको एक सूखी कंडी लेना है और उसमें आपको बाबा को प्रसाद अर्पित कराना है। तो उसको आपके लिए आपको जो हवन करना है, और आपको जो उस वहाँ पर जो घी की आहुति देना है, तो वहाँ पर ओम श्री श्याम देवाय नमः का मंत्र का जाप करते रहना है और आपको 5 बार घी की आहुति देना है। इस तरीके से आपको घी की आहुति देने के बाद ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः मंत्र का जाप आपको करते रहना है। घी की आहुति देने के बाद आपको वहाँ पर कच्चे दूध का भी छिड़काव करना है, जो कि आप देखेंगे इस वीडियो में। आपको अंत तक बने रहिए, आपको संपूर्ण पूजा की विधि रहेगी। और ओम श्री श्याम देवाय नमः का मंत्र जाप करते हुए कच्चे दूध का छिड़काव आपको वहाँ पर करना है। ओम श्री श्याम देवाय नमः का आपको कच्चे दूध छिड़काव करने के बाद आपको वहाँ पर, और छिड़काव के बाद ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः मंत्र का जाप करना है। फिर आपको पंचमेवा को बाबा को सीधे ही अर्पण करने के लिए बोलना है। फिर आपको बाबा के समक्ष आपको हाथ जोड़कर बोलना है, हे बाबा श्याम जी, जो भी हमसे त्रुटि हुई हो, हम आपके बालक हैं, हमें माफ़ कर देना। बाबा जी के सामने, बाबा जी हम आपके बालक हैं, जो भी त्रुटि हुई हो हमें माफ़ कर देना। ये विनती आपको बाबा के समक्ष करना है हाथ जोड़कर। जय श्री श्याम, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय का मंत्र का जाप तो आपको करते ही रहना है। फिर आपको बाबा की जो पूजा है वो आपको मैं बताता हूँ। आपको बाबा जी को वो सबसे पहले धूप का अर्पण करना है। धूप जलाने के बाद बाबा जी की पूजा करने के बाद आपको धूप को वहाँ पर लगा देना है। फिर आपको दीपक जलाने के लिए आपको जो आपने जो ज्योति दीपक जलाया था उसको आपको बिल्कुल नहीं उठाना है। आपको दूसरा घी का दीपक जलाना है व उससे बाबा को आरती करनी है। तो आपको बाबा की आरती, अगर आपके पास अगर आरती ना हो, अगर आपके पास आरती ना हो तो आप मोबाइल से आरती कर सकते हैं। अगर आपके पास अगर मोबाइल भी नहीं है तो आप ओम श्री श्याम देवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप उससे भी आरती कर सकते हैं। आरती ओम श्री श्याम देवाय नमः जो मंत्र मैंने आपको पहले भी बताया है, आप उससे आरती कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बाबा की आरती भी करना है, और आप देख रहे हैं। और बाबा की आरती आपको इस तरीके से करते रहना है, और बाबा जी आपको अवश्य ही आपको फल देंगे। फिर इसके बाद बाबा जी की जोत अगर आप पूर्णिमा या एकादशी के दिन जलाते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है।
अगर किसी विशेष कार्य के लिए अगर बाबा श्याम जी की ज्योत अगर आप जलाते हैं तो आपका पूरा काम बनेगा और आपके घर में सुख समृद्धि एवं खुशहाली आएगी। अगर किसी विशेष कार्य के लिए अगर आप बाबा की ज्योत जलाते हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या किसी की तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की, तो आपको बाबा श्याम जी की ज्योत जलानी ही चाहिए। और अगर वो शुभ अवसर हैं जहाँ पर आपको त्योहारों पर बाबा श्याम जी की ज्योत जलानी चाहिए और जिससे आपके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आएगी। जो लोग मानसिक तनाव का भी सामना करते हैं और जो उन्हें बाबा श्याम जी की ज्योत अवश्य जलानी चाहिए, जो कि उनके जीवन में खुशहाली और सुख आएगा। अगर बाबा श्याम जी की यही वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।